पहले ये वीडियो देखा लो, दिमाग के बत्ती खुल जाएगी। हर बात पर गीता, हर बात पर रामायण, हर बात पर राम मंदिर। ये देश संविधान से चलेगा या फिर ये देश गीता से चलेगा, रामायण से चलेगा? संविधान के जो मूल तत्व हैं वो गीता और रामायण से ही तो प्रेरित है। बाबा साहब अंबेडकर यदि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और बाबा साहब के बारे में जो आजकल कुछ पूर्वाग्रहग्रस्त होकर दुष्प्रचार जरूर किया जाता है, तो बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर के ऊपर कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए बने हैं कि नहीं? फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के ऊपर भगवान राम, माता सीता और वीरवर लक्ष्मण जी का चित्र है कि नहीं? तो संविधान के लोगों ने कुछ सोच के ही तो बनाया होगा कि कौन सी चीज किन मूल्यों को प्रेरित करेगी। और इसलिए अब मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं क्यों हर जगह इसकी जरूरत है। रामायण को आप देखिए, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा इस उदाहरण से कि कोई राजा तब तक गद्दी से नहीं हटता जब तक मर न जाए या मार न दिया जाए। भाई भाई का गला काट के गद्दी बैठा, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है। उसके कंट्रास्ट में वो उदाहरण कि पिता के एक वचन पर जो राज्याभिषेक होने जाने वाला वो बेटा जंगल चला जाए, दूसरा भाई कहे मैं आपके साथ जंगल चलूंगा, जिसको राज्य मिले वो कहे मैं खड़ाऊं रख के शासन करूंगा। तो भाई किसी भी मजहब को मानने वाले हो, अपने घर में क्या चाहते हो, भाइयों में प्रेम या भाइयों का कटा हुआ सर? ये तो हुआ परिवार में। अब आइए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। पिछले 30-40 सालों में देखिए तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है? एनेक्सेशन, कंट्री पे कब्जा कर लो, या सब्जुगेशन यानी वहां पे अपनी पपेट गवर्नमेंट बना लो, या डोमिनेशन, एक ट्रीटी साइन करवा लो। भगवान राम ने जब लंका को जीता तो क्या अपने राज्य में मिलाया, एनेक्सेशन किया? ना। क्या उन्होंने वहां कोई अपना डेप्यूटी बैठाया कि लक्ष्मण से कहा आज से तुम इसके राजा हो गए? ना। सब्जुगेशन भी नहीं किया। क्या कोई ट्रीटी साइन कराई? नहीं। एनेक्सेशन भी नहीं किया। कहा बस अपने अपने धर्म का पालन करो। जो गीता में भगवान कृष्ण ने जो सिद्धांत कहा, जो सनातन हमारा सिद्धांत है, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, धर्म का पालन करो और बाकी जैसे चलाना हो चलाओ। आज की जियोपॉलिटिक्स में बगैर किसी दूसरे देश को डोमिनेट किए हुए, सब्जुकेट किए हुए, बगैर डिस्ट्रॉय किए हुए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल दिखाई पड़ता है तो भगवान राम के कैरेक्टर में। तो परिवार से लेके और दुनिया तक जो आदर्शों का प्रतीक दिखाई पड़ता है। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी फेमस कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो अंतिम छंद है वो कहते हैं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत